सवाल आप दोस्तों ने बाद ने सुना, बाद ने नहीं, कि जो खुलफाए राशिदीन की अफजलियत और बिलखुसूस उनमें से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो अफजलियत है वो क्या अकायद में शामिल है? अगर अकायद में है तो क्या कती अकीदा है या ज़न्नी अकीदा है, या अगर कोई इनकार करता है तो उसके बारे में हुक्म? इस हवाले से गुजारिश ये है कि अकायद दो तरह के हैं। एक अकायद के किसे का ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है और दूसरा ज़रूरियात आले सुन्नत से। ज़रूरियात दीन में ईमानियात आती हैं जिन पर अकीदा रखना हर मुसलमान पर लाजिम है, उनका इनकार और हल्का सा शक भी बंदे को काफिर कर देता है। उनमें तौहीद बारी ताला है, वहाँ अंबिया पर, रसूलों पर ईमान है, आखरत पर ईमान है। ये सारे जो आप ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं वो सारे के सारे ये कती अकायद हैं। इनमें किसी का कोई इनकार करता है तो वो काफिर हो जाता है। दूसरे हैं जो आले सुन्नत की ज़रूरियात में से हैं, उनमें मसलन अज़ाब कब्र का अकीदा आले सुन्नत के नज़दीक कती अकीदा है। अब अगर कोई उसका इनकार करता है जैसे मुअतज़िला ने किया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज तो नहीं होगा, उस पर कुफ्र का फतवा इस वजह से नहीं लगाएगा, लेकिन इसका इनकार करने की वजह से वो फासिक गुमराह होगा, बदमज़हब करार दिया जाएगा। इसी तरह इन अकायद में से एक अकीदा है अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। इस पर उलमाए किराम का इज्मा है, आले सुन्नत के उलमा का इस बात पर इज्मा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह की उम्मत हो या पहली उम्मतें हों, तमाम इंसानों में से सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे मकाम व मर्तबे में बड़ी जो ज़ात है वो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल किया है कि सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा का इस बात पर इज्मा और इत्तफाक था कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन जो ज़ात है वो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस के अंदर जो सहाबा में फजीलत की तरतीब देखते थे वो ये तरतीब बयान करते थे कि सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर, उसके बाद हजरत उमर, उसके बाद हजरत उस्मान। और इस पर बहुत सारी शिया कुतुब के अंदर भी ये चीजें मौजूद हैं, आले सुन्नत की किताबों के अंदर भी मौजूद है। अब अगली जो बात आखिरी है वो ये कि चूंकि ये इजमा जो नकल किया गया है ये कतईयत के साथ नकल नहीं किया गया, इसको बाज उलमा ने नकल किया। इस वजह से अगर तो ये इजमा डायरेक्टली मुतवातिर तरीके से मनकूल होता तो फिर इसका इनकार करने वाला कती काफिर होता, क्योंकि इजमाए सहाबा जो है उसका दर्जा अगर वो मुतवातिरन मनकूल हो तो उसका दर्जा जो है वो हदीस मुतवातिर के दर्जे के अंदर होता है और उसका इनकार जो है वो कुफ्र होता है। तो चूंकि इसको आगे जो नकल किया गया है वो बाज़ उलमा ने नकल किया है कि इस बात पर इजमा था, तो इसलिए इसके इनकार करने वाले को जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का इनकार करता है उसे काफिर नहीं करार दिया जाएगा इस बुनियाद पर, लेकिन वो बदमज़हब, बदअक़ीदा और गुमराह तस्वुर किया जाएगा। और ये बात कतईयत के साथ ज़हन में रख लें
कि वो आले सुन्नत में से यकीन के साथ खारिज हो जाएगा। वो आले सुन्नत, अगर कोई अपने आप को आले सुन्नत होने का दावा करे और जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर को अफजल न माने तो वो झूठा है। जो हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार करता है वो आले सुन्नत से खारिज है, उसका आले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इस ज़मन में एक और बात कि ज़ाहिरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, और ज़ाहिरी तौर पर भी फजीलत में हजरत सिद्दीक अकबर ही सबसे आला हैं, और वानियत में भी सबसे अफजल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की ज़ात गिरामी है। तो लिहाजा आपकी जो अफजलियत का इनकार करने वाला है वो गुमराह है, बदमज़हब है, आले सुन्नत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं।